हेलो नमस्कार। इसमें हम प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी मासिक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इसमें स्पेशली स्मरणीय तथ्य को कवर करेंगे। एक्चुअली स्मरणीय तथ्य जो होता है पूरे प्रतियोगिता दर्पण का क्रक्स होता है। यानी अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है कि आप पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल समाचार आदि को पढ़ें, पूरा मैगजीन को पढ़ें, तो एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन देता है कि आप केवल स्मरणीय तथ्य को ध्यान में रखते हैं या पढ़ लेते हैं तो लगभग 60 to 70% क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आठ दिसंबर 2023 को किस राजनीतिक दल के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ठीक है, 8 दिसंबर 2023 को किस राजनीतिक दल के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो वे हैं जोरम पीपुल्स मूवमेंट के, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के हैं। उसके बाद 4 दिसंबर 2023 को मिजोरम राज्य के घोषित चुनाव परिणाम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जिसको शॉर्ट में JPM, को सर्वाधिक सीटें मिली हैं, जिसके नेता लाल दुहोमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन है? तो कौन बने हैं? तो लाल दुहोमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा महिला शतरंज खिलाड़ी, भारत की कौन सी महिला शतरंज खिलाड़ी 1 दिसंबर 2023 को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है? ठीक है, तो ये है वैशाली रमेश बाबू। कौन है तीसरी ग्रैंड मास्टर, महिला तीसरी ग्रैंड मास्टर? वैशाली रमेश बाबू है। वैशाली रमेश बाबू के भाई और प्रज्ञानंद श्री ग्रैंड मास्टर हैं। ये भाई बहन दोनों हैं। ठीक है, यह भाई बहन की पहली जोड़ी है जो एक साथ ग्रैंड मास्टर है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी तथा दूसरी डी हरिका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी है, कोनेरी हम्पी तथा दूसरी जो है डी हरिका है, और तीसरी जो महिला बनी है वो कौन है? ये वैशाली रमेश बाबू बनी है। ठीक है, दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में विशेष रूप से भारी बारिश के कारण तबाही हुई? दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की विशेष रूप से भारी बारिश के कारण तबाही हुई? तो ये मिचोंग है। ठीक है, मिचोंग तूफान है। मिचोंग तूफान से सर्वाधिक प्रभावित चेन्नई हुआ। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हुआ, जहां पानी भरने के कारण एयरपोर्ट 4 दिसंबर को बंद किया गया। इसके अलावा 17 लोगों की जानें चली गई। यह तूफान आंध्र प्रदेश के बापटला के निकट तट से टकराया हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में मनाया गया है। सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में मनाया गया। भारतीय नौसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित सिंधुदुर्ग फोर्ट में पहली बार नौसेना दिवस मनाया गया है तथा शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, तथा शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। 5 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना में विधानसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो यह है रेवंत रेड्डी। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मल्लू बी विक्रमार्क ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, टीएमसी की पश्चिम बंगाल की किस महिला सांसद की पैसे लेकर प्रश्न पूछने के कारण लोकसभा सदस्यता 8 दिसंबर 2023 को समाप्त कर दी है? तो यह है महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी AITC पार्टी से पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर चुनाव क्षेत्र से 17वीं लोकसभा में सांसद चुनी गई थी। धन लेकर प्रश्न पूछे जाने पर लोकसभा की एथिक्स समिति की रिपोर्ट के आधार पर इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई। 7 नंबर प्रश्न है,
भारत में गुजरात के नवरात्रि उत्सव में किए जाने वाले किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 6 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया है? तो वो है गरबा। ठीक है, वो कौन सा है? तो गरबा है। गरबा एक गुजराती परंपरागत नृत्य है। गरबा गीत प्रायः 9 देवियों के विषय से संबंधित होते हैं। गरबा नृत्य पारंपरिक परिधानों में किया जाता है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 दिसंबर फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत सरकार की कौन सी मंत्री सम्मिलित है? तो भारत सरकार की कौन सी मंत्री सम्मिलित है? तो वो है निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की सूची में 32वें स्थान पर है। फोर्ब्स की सूची में सम्मिलित 3 अन्य भारतीय महिलाएं रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार 100 है। ठीक है, अन्य अगर महिला की बात करें तो रोशनी नादर है, शोभा मंडल है और किरण मजूमदार 100 है। किस भारतीय क्रिकेट 9 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज को ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दिसंबर 2023 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो रवि बिश्नोई को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? प्रथम स्थान किसको दिया गया है? तो रवि बिश्नोई को दिया गया है। उसके बाद रवि बिश्नोई को भारत में नवंबर-दिसंबर 2023 में खेली गई भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, जिसमें भारत की विजय हुई थी, में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। क्या? प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। 15 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान करने की स्वीकृति दी है? तो वह सूरत है। ठीक है, 15 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान करने की स्वीकृति दी है? तो वह सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गुजरात में सूरत के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इससे सूरत के हीरा एवं वस्त्र व्यापार को लाभ मिलेगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया है। भारत में पहली बार पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 29 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान हरियाणा को मिला और टोटल 105 पदक मिला, जिसमें 40 स्वर्ण था। इस बात को रखिएगा ध्यान। उत्तर प्रदेश ने 62 पदक के साथ दूसरा स्थान और तमिलनाडु ने 42 पदक के साथ तीसरा स्थान बनाया। तैंतीसवां व्यास सम्मान 2023 किस हिंदी लेखक को देने की घोषणा 2023 में की गई है? तो पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती की संस्मरण यादें और यादें को प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस सम्मान के तहत 4 लाख दिए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को कहाँ किया? तो वो सूरत में किया। विश्व का सबसे बड़े कार्यालय, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को कहाँ किया? तो सूरत में। सूरत डायमंड बोर्स हीरा व्यापार केंद्र के रूप में बनाया गया है। 80 वर्ष तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी। इसके पहले यानी 80 वर्षों से पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी, लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इस इमारत ने ले ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल का एक साथ 4 टारगेटों को सफलतापूर्वक भेदने का सफल परीक्षण दिसंबर 2023 में किया गया है? तो वो आकाश मिसाइल है। अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास में भारत के सतह से हवा में मार करने वाली आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने सिंगल फायरिंग यूनिट के साथ 4 मानव रहित टारगेट्स को 12 दिसंबर को भेदने में सफलता प्राप्त की। रक्षा अधिकारियों के अनुसार भारत का ऐसा पहला देश बन गया है जिसमें ऐसी क्षमता हासिल की है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय
हॉकी संघ स्टार अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो सविता पुनिया को। भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ स्टार अवार्ड सम्मानित हुआ है? तो सविता पुनिया को। हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया को प्राप्त हुआ है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय खबर को देखेंगे। भारत ने 1 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देश की श्रेणी में किस संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है? तो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने फिर से पुनः निर्वाचित हुआ है। 175 सदस्यीय इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य समुद्र में जहाज़ों एवं जहाज़ों द्वारा किए गए प्रदूषण से समुद्र को बचाना है। 2 नंबर प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की प्रकाशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 4 दिसंबर को किस बोलचाल शब्द को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया, यानी वर्ल्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा रीज को घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? रीज को घोषित किया गया है। रीज शब्द का प्रयोग बोलचाल की भाषा में प्रायः आकर्षक, जो अपने चार्म और स्टाइल से दूसरों को प्रभावित करता है, के लिए होता है। रीज शब्द उसके लिए होता है जो सामान्य बोलचाल भाषा में जो आकर्षक और अपने चार्म और स्टाइल से दूसरे को प्रभावित करता है, यानी स्टाइल मार के या फिर उसमें उतनी खूबसूरती होती है कि वह दूसरे को प्रभावित कर देता है। उसको देखने से लोगों को ये लगता है कि वाओ कितना सुंदर है, ठीक है, कितना हैंडसम है या कितना ब्यूटीफुल है। तो उस शब्द के लिए, उस चीज़ें के लिए रीज शब्द का यूज किया जाता है। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर रीच को ही घोषित किया है। ठीक है। यूरोपीय संघ व जापान के संयुक्त तत्वाधान में विश्व के सबसे बड़े किस फ्यूजन रिएक्टर को जापान में 1 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया है? तो JT60SA नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाका जापान में स्थित जापान व यूरोपीय संघ के संयुक्त एवं विश्व के प्रथम सबसे बड़े फ्यूजन JT60SA उपकरण को 1 दिसंबर को प्रारंभ किया गया। मिस्र ने चीन के सहयोग से किस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण 4 दिसंबर 2023 को चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C करियर रॉकेट द्वारा किया गया है? तो मिस्र सेट 2 को लॉन्च किया गया है। मिस्र सेट 2 मिस्र की अंतरिक्ष एजेंसी और उसके चीनी समकक्ष के बीच एक संयुक्त परियोजना है। उपग्रह का मिशन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मिस्र की मिट्टी की तस्वीरें लेना, साथ ही रिमोटिंग सेंसिंग भी करना है। टाइम पत्रिका ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? लियोनल मेसी को। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो लियोनल मेसी को। कहाँ? अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी फुटबॉल के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। मेसी 2023 का तथा अपने 8वां विलंडी-ओर अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। ओके। टाइम पत्रिका ने किस पॉप गायिका को वर्ष 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टेलर स्विफ्ट को। ठीक है। यूरोप के किस राष्ट्र ने चीन की विश्वव्यापी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा 6 दिसंबर 2023 को की है? तो वह इटली ने की है। ठीक है। वह कौन सा देश है? तो इटली है। इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सम्मिलित होने वाली G7 समूह का पहला देश है। मार्च 2024 में यह इससे बाहर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक किए गए किस जहाज को बचाने के लिए दिसंबर 2023 में अभियान चलाया? तो MV रुवेन था। कौन सा जहाज था? MV रुवेन था। माल्टा के जहाज MV रुवेन जो कि सोमालिया जा रहा था का अपहरण 15 दिसंबर 2023 को समुद्री डाकुओं द्वारा कर लिया गया था। भारतीय नौसेना जो कि अंतरिक्ष साझेदारों और मित्र देशों के व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रतिबद्ध है, इसे बचाने का प्रयास कर रही है। 9 नंबर प्रश्न है, 2023 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए पुरस्कार किसे देने की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई है? तो डैनियल बरेनबोइम अली अबू अवाद को। संगीतज्ञ डैनियल बरेनबोइम तथा शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए प्रयास करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दिसंबर 2023 में जारी विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है?
फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दिसंबर 2023 में जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो उर्सुला वॉन डेर लियन को है। उर्सुला वॉन डेर लियन को है। ठीक है। उसके बाद जर्मनी की उर्सुला यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है। दूसरे स्थान पर जर्मनी की क्रिस्टीन लेगार्ड तथा अमेरिका की कमला हैरिस तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेनेजुएला और गुयाना के मध्य सीमा पर स्थित किस क्षेत्र को स्वामित्व को लेकर विवाद के समाधान का प्रयास दिसंबर 2023 में चर्चित रहा? तो एस्क्विबा क्षेत्र था। भारत ने किस पड़ोसी देश 18 दिसंबर 2023 को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 580 व्यक्ति घायल हो गए और 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई? भारत के किस पड़ोसी देश में 18 दिसंबर 2023 को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में लगभग 580 व्यक्ति घायल हो गए और 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो चीन में। चीन की उत्तर पश्चिमी प्रांत गांसू, ठीक है, गांसू में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप के कारण प्रभावित क्षेत्र में अनेक मकान गिरने के कारण लोगों की जान चली गई। यूरोपीय काउंसिल की 14 से 15 दिसंबर 2023 को बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की बैठक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में संपन्न हुई, जिसमें यूक्रेन के समर्थन देने के साथ साथ रक्षा, सुरक्षा व विदेशी मामलों पर चर्चा की गई। 14 नंबर है, किस देश में लगातार आ रहे लगभग 800 भूकंपों के बाद एक ज्वालामुखी 18 दिसंबर 2023 को फट गया? तो वो आइसलैंड। 15 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को वहाँ के न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहली बार अयोग्य घोषित किया है? तो वो डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार ही अयोग्य घोषित कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उनके समर्थकों द्वारा कैपिटोल हिल पर आक्रमण करने को विद्रोह मानकर कोलोरेडो के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है। और इसी के साथ यह स्मरणीय जो तथ्य है वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।